हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम करेंगे मार्केट एनालिसिस, डेली एनालिसिस, वीकली एनालिसिस फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स। एंड 14 जुलाई के लिए कुछ लेवल्स मार्क करके रखेंगे, जिसके जहाँ पे अगर आपको कुछ इंटरडे डिसीजंस लेने होंगे तो वो ट्रेड आप ले पाओगे। ठीक है, तो पहले वीकली टाइम फ्रेम पे चलते हैं। यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम हो गया निफ्टी, बैंक निफ्टी। पहले निफ्टी में देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे लास्ट वीक एक अच्छा खासा बियरिश मूव दिया है। ठीक है, जो एक ब्रेकआउट कैंडल थी 23 जून वाला जो वीक थी वो जो हफ्ता था वो हफ्ते को 50% पियर्स करके फिलहाल अभी मार्केट नीचे चल रहा है। ठीक है, तो अभी जो एक इम्पॉर्टेंट लेवल है वो 25,000, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 25,000। उसके नीचे अगर मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो थोड़ा बियरिश टोन अपने को दिख सकता है मार्केट में। ठीक है, लेकिन अगर सपोज जो क्लोजिंग हुई थी अभी लास्ट वीक 25,100, 25,150 के आसपास, अगर उसके ऊपर ट्रेड करना चालू होता है तो ये एक काइंड ऑफ ब्रेकआउट, रिटेस्ट एंड फिर अपना अपवर्ड साइड जर्नी जो है वो कंटिन्यू कर पाएगा। ओके, ये वीकली एनालिसिस हो गया निफ्टी के लिए। आप अगर बैंक निफ्टी में देखोगे तो एक रेड कैंडल तो बनी है, लेकिन उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक रेड कैंडल थी 9 जून वाले हफ्ते में जो बनी थी, लेकिन वो स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसके बाद मार्केट रिवर्स हो गया था। ठीक है, लेकिन ये कैंडल जो है करंट कैंडल 7 जुलाई से जो हफ्ता स्टार्ट हुआ था वहाँ पे जो कैंडल बनी वो उतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल नहीं है। सेंसेक्स में देखोगे तो सेंसेक्स में भी काइंड ऑफ जैसे निफ्टी में कैंडल बनी है, एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी है। ठीक है, ये हो गया वीकली टाइम फ्रेम पे तीनों इंडेक्स का एनालिसिस। डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो फ्राइडे के दिन क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन हुआ, थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन फिर सेकंड हाफ में गिर गया। अगर ये 15 मिनट में देखोगे तो ऐसा दिख पा रहा है आपको, मार्केट पहले गैप डाउन हुआ, ऊपर गया, फिर कंटिन्यूसली उसने अपवर्ड अपनी डाउनवर्ड जर्नी किया। ठीक है, तो ये एक लेवल। एंड अगर सपोज यहाँ पे कोई एक जोन मार्क करे ऐसा, तो वी कैन से कि ये ब्रेकआउट और रिटेस्ट हो सकता है। ठीक है, अगर यहाँ पे कुछ टाइम मार्केट स्पेंड करता है तो वो अपनी अपवर्ड जर्नी कंटिन्यू करेगा, लेकिन अगर सपोज ये लेवल के नीचे आ गया तो ये ब्रेकआउट फेल्यूर वाला कंसेप्ट हो जाएगा एंड यहाँ पे बुल ट्रैप हो जाएंगे। ओके, ये हो गया निफ्टी। बैंक निफ्टी देखोगे तो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास सस्टेन तो कर रहा है लेवल। सेंसेक्स ऑलमोस्ट जैसे निफ्टी कर रहा है। ठीक है, अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जब चलते हैं तो यहाँ पे अब इंपॉर्टेंट लेवल्स जो है वो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी 25,185। ठीक है, क्योंकि फ्राइडे के दिन मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मार्केट इसके ऊपर नहीं जा पा रहा था, ट्राई कर रहा था मार्केट, लेकिन क्लोजिंग क्लोजिंग नहीं दे पा रहा था बराबर। तो वो एक इम्पोर्टेंट लेवल हो जाएगी। एंड उसके बाद जो स्विंग लो था 25,140 150 के आसपास, वो एक लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मार्केट में वो लेवल सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, तो ये एक लेवल हो जाएगी सपोर्ट। मतलब मार्केट गिरा 10 बजे तक, 10:45 11 तक गिरा, उसके बाद थोड़ा सा साइडवेज हो गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल। उसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल ये क्यों, अब ये 25,255 फुट क्यों इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था, ऊपर गया एंड उसके बाद नीचे आया। तो जब भी अभी मार्केट ये लेवल को एक बार टेस्ट करेगा 25,250 के आसपास, तो वहाँ पे वो रेजिस्टेंस लेने का ट्राई करेगा। ओके, एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगी गैप। जो गैप क्रिएट हुई है वो गैप विल एक्ट एज ए रेजिस्टेंस। ठीक है, ये जो गैप है, दिस गैप विल एक्ट एज ए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। एंड उसके बाद अगर अभी अपन पीछे चलते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो जाती है 25,030 के आसपास, जहाँ पे एक प्रीवियस गैप अप था। ठीक है, गैप अप यहाँ से लेके यहाँ तक जो गैप अप था, ठीक है, 25,150 से लेके 25,032। अगर यहाँ पे जो लेटेस्ट 25,150 से लेके यहाँ तक ये गैप पेंडिंग है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो ये गैप फिल अगर करता है मंडे को, सो एक ट्रेड मिल सकता है अपने को डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अगर गैप फिल करता है तो। ये एक इम्पोर्टेंट लेवल जहाँ से मार्केट क्लोज हुआ था एक बार 25,950 के आसपास। एंड ये एक इम्पोर्टेंट लेवल, ये लेवल तो काफ़ी दूर हो जाती है वैसे देखा जाए तो, लेकिन ओके चलो ठीक है। क्योंकि अगर सपोज मार्केट, हमेशा याद रखना, सेलिंग इज ऑलवेज फास्ट। अगर मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग आ रही है, दिख रही है कि मार्केट वीक हो रहा है, अच्छा खासा वीक हो रहा है, तो इसका रीज़न यही है कि मार्केट में भी फिलहाल सेलिंग दिख रही है अच्छी खासी और मार्केट डाउनवर्ड मूव कर सकता है। ओके, बैंक निफ्टी में अगर लेवल मार्क करेंगे तो इम्पोर्टेंट लेवल ये, जिसको अपन जोन से मार्क कर पाएंगे, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल जो जोन की तरह काम कर रहा है, जो एक सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। इंपॉर्टेंट लेवल जो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ये एक हो जाएगा, करेक्ट। एंड उसके बाद एक जो जोन मार्क करे
ये एक लेवल, ठीक है, 57,000 के आसपास, क्योंकि वो एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है 57,000 ये। एंड लोअर लेवल्स पे चलते हैं तो बैंक निफ्टी में ये एक लेवल है और उसके बाद गैप पेंडिंग है, ओके, 56,000 के आसपास, 56,050 के आसपास। सो अगर बैंक निफ्टी ये लेवल्स के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करता है 56,650 640 के नीचे, तो फिर ये लेवल से वी कैन सी 56,300 इज अचीवेबल। एंड अगर 56,300 भी ब्रीच करता है, मार्केट तोड़ देता है, तो फिर 56,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी जो है वो मार्केट जो है अटेंड कर सकता है, ओके। सेंसेक्स में चलेंगे, सेंसेक्स में एंड निफ्टी में ऑलमोस्ट आपको जो है एनालिसिस में सेम लेवल्स दिखते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जो दोनों जो है दोनों सेम मूव करते हैं। बस सेंसेक्स का जो है वैल्यू देखोगे 82,500 एंड निफ्टी का 25,000, बस डिफरेंस आपको थोड़ा वैल्यू में दिखेगा। लेकिन आप अगर सपोज परसेंटेज वाइज देखोगे हमेशा, तो दोनों सेम ही मूव करते हैं, निफ्टी एंड सेंसेक्स, करेक्ट। एंड उसके पीछे का एक लॉजिकल रीज़न ये भी है फिलहाल कि वीकली जो एक्सपायरी है वो फिलहाल निफ्टी और सेंसेक्स में ही चल रही है, करेक्ट। बाकी बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, उसमें सब मंथली एक्सपायरी, मतलब महीने के आखिरी हफ्ते एक्सपायर होते हैं, करेक्ट। सो उसके पीछे का भी एक रीज़न हो सकता है कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों और दोनों मेजर ही इंडेक्स है, करेक्ट। सो दोनों साथ में मूव करते हैं, ओके। एंड लोअर लेवल्स पे जो लेवल्स काम कर सकती है एज अ सपोर्ट 82,000 साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एंड उसके नीचे 81,564 के आसपास। एंड सेंसेक्स में भी एक गैप, जो गैप डाउन हुआ है फ्राइडे को, वो गैप भी लगता है रेजिस्टेंस फिलहाल, ओके। तो ये लेवल्स हो जाते हैं आपके पास सेंसेक्स के, ये लेवल हो गए बैंक निफ्टी के, इनको अपने चार्ट्स पे मार्क करके रख दीजिए। एंड ये लेवल हो जाते हैं निफ्टी के, ओके। ये लेवल्स हो गए कंप्लीट, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड काफ़ी अच्छे शॉर्ट्स जो यूट्यूब शॉर्ट्स हमने अपने चैनल पे अपलोड किए, तो वो शॉर्ट्स भी देखिए एंड कमेंट कीजिए कि आपको क्या पसंद आ रहा है, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।